पत्नी को भार्या कहते हैं। भार्या का अर्थ है आधा भाग। इसलिए पत्नी पति की अर्धांगिनी कहलाती है। पति और पत्नी जब दुख में साथ खड़े होते हैं तो दुख पीड़ा नहीं देती, तकलीफ नहीं देती, दर्द नहीं देता। दुख जीवन से वैसे ही गुजर जाता है जैसे हवा का कोई झोंका आता है और चला जाता है। पति का अर्थ होता है प्रमुख, और प्रमुख होने के नाते प्रथम कर्तव्य होता है अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करना। ये कर्तव्य, ये दायित्व कभी कभी उसे विचलित करता है। जब वो चाहकर भी सही तरीके से उस कर्तव्य और दायित्व को निभा नहीं पाता, वहां पर पत्नी सहारा बनकर आती है। वो अपने पति के साथ खड़ी होती है, अपने पति को यह एहसास दिलाती है कि मैं हूं ना। ये एहसास एक शक्ति बनकर, एक ताकत बनकर उसके पति के साथ खड़ा होता है, और पति जीवन से निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। चाहे समय कितना ही प्रतिकूल, कितना ही विपरीत क्यों ना हो, क्योंकि तब मालिक उसके साथ होता है। सबका मालिक एक। धुनी बुझाना क्यों चाहते हो? क्या समझते हो? धुनी बुझाकर तुम मालिक का अस्तित्व ही मिटा दोगे? मालिक तो सर्वव्यापी है, हर दिशा में है, हर समय है, और उसके होने की बहुत सी निशानियां हैं। क्या क्या बुझाओगे तुम? क्या क्या मिटाओगे? एक दिन खुद मिट जाओगे, लेकिन मालिक की निशानियां नहीं मिटा सकोगे, मालिक के अस्तित्व को नहीं नकार सकोगे। धुनी पवित्र अग्नि है, और तुम इतने गिर गए हो कि धुनी को अपना दुश्मन मानते हो। तुम कितने भी पाप करो, पवित्र अग्नि तुम्हें अपने में समा लेती है, तुम्हारे शरीर को स्वीकार करती है, शरीर से जुड़े हुए सारे विकारों को जला देती है। जिन पंच महाभूतों से तुम्हारा ये शरीर बना है, उस शरीर को ये पवित्र अग्नि ही पंच महाभूतों में विलीन कर देती है। कितना बड़ा कार्य करती है ये पवित्र अग्नि, और तुम उसे बुझा देना चाहते हो। ये अग्नि तो हमें शिक्षा देती है कि क्यों अहंकार के अधीन होते हो, क्यों अपने शरीर को महत्व देते हो। तुम्हारा शरीर तो एक दिन राख होने वाला है, और ये राख, ये उदी हमें क्या शिक्षा देती है? सारा जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। सबका मालिक एक। इंसान के रुकने का सवाल क्यों गुरुदेव, जबकि इंसान की जिंदगी रुक जाती है? गुरुदेव, इंसान का दुख दर्द देखकर कभी कभी पत्थर भी पिघल जाता है। फिर इंसान तो मोम का पुतला है, उसका पिघलना स्वाभाविक ही है। फिर भी समाज में जो दुख दर्द भरा है, उसे देखकर मार्गदर्शक भी पिघल जाता है। जब अपना कोई दुख देता है तो इंसान दुखी होता है गुरुदेव। दोस्त दुश्मन बन जाता है तब इंसान के दिल को ठेस पहुंचती है। जब विश्वास ही विश्वासघात करता है तब इंसान के दिल को चोट पहुंचती है। जब हमारा अपना पराया हो जाता है तब इंसान को लगता है कि वो अपने ही देश में परदेसी हो गया है। और जब बेटा अपने माँ बाप का कृतज्ञ हो जाता है तो मालिक दुखी होता है गुरुदेव। मालिक भी सोचता है कि उसने ये कैसा इंसान बनाया है जो
रुपए पैसे को अपनी माँ से, अपने पिता से ज्यादा अहमियत देता है। ये कैसा इंसान है जो पराई स्त्री के आकर्षण में आकर अपने माता पिता को ठोकर मारता है। मालिक को विश्वास ही नहीं होता गुरुदेव, विश्वास ही नहीं होता कि जिस माता पिता ने अपने बेटे की जिंदगी सुखी बनाई, खुशहाल बनाई, उन्हीं की जिंदगी को बेटा दुखदाई बनाता है। माँ की ममता क्या होती है, इस बारे में एक कहानी याद आई। एक बेटे ने अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी पत्नी का दिल नहीं भरा। वो उसे बार बार कहने लगी कि तुम अगर मुझे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे अपनी माँ का हृदय ला कर दो। बेटा माँ के पास गया और बेटे को सुखी देखने के लिए, सुखी करने के लिए माँ ने अपना हृदय उसे दे दिया। अपनी पत्नी को अपनी माँ का हृदय देने के लिए बेटा खुशी खुशी भाग रहा था कि यकायक उसे ठोकर लगी, वो गिर गया। माँ का हृदय बोला, बेटा लगी तो नहीं, तुम ठीक हो ना? बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ गुरुदेव। वो बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन अब उसकी माँ वापस आने वाली नहीं थी। अब उसके इंतजार में माँ आंखें बिछाए बैठने वाली नहीं थी। अब उसकी सुख शांति के लिए मालिक से प्रार्थना करने वाली माँ नहीं रही थी। उस बेटे के लिए सब कुछ खत्म हो गया था गुरुदेव। गुरुदेव, घर को मंदिर बनाती है माँ, घर को मालिक के परम धाम का स्वरूप देती है माँ। अपने बच्चे और हर बाधा के बीच खड़ी होती है माँ। घर परिवार, संसार, बच्चे, इनके लिए जीती है माँ। और बेटा अपनी ही माँ को अपमानित करता है। सबका मालिक एक